मुझे एक ऐसा मैजिक फार्मूला पता चला है जिससे मैंने तो अपनी परेशानियाँ ख़त्म कर दी और आप भी कर सकते हैं। मगर इस फार्मूले की एक शर्त है यूज़ करने की, और वो ये है कि इस फार्मूले को यूज़ करना पड़ता है, वरना आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इस फार्मूले में 3 क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने आप से पूछते हैं और फिर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस को सुनने से पहले इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, गेट द फैक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको फैक्ट जमा करना ज़रूरी है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे। गैलिन लिचफील्ड ऑथर को अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो 1942 में चाइना की एशिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करके कब्ज़ा कर लिया था। फिर उन्होंने आर्मी का एक एडमिरल गैलिन के पास भेजा, जिसने कंपनी के सारे एसेट्स हवाले करने को कहा और ये भी बोला कि ऐसा ना करने पर गैलिन को मार दिया जाएगा। गैलिन ने ऐसा ही करा, सारे एसेट्स हवाले कर दिए, मगर एक एसेट जो बहुत ही कीमती था, उसकी वैल्यू थी $750,000, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, वो उनको नहीं दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद वो परेशान थे कि अगर जापानीज़ आर्मी को पता चल गया कि उसने क्या हरकत की है तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। वो इस परेशानी की वजह से रात को सो नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ब्रिज स्टोन नाम का एक टॉर्चर सेल है जो जापानीज़ यूज़ करते हैं। उसमें वो उन लोगों को डालते हैं जो उनकी बात नहीं मानते, और फिर उन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि लोग मरने की दुआएं करते हैं। संडे की शाम को उन्हें पता चला कि जापानीज़ एडमिरल को उनकी इस हरकत का पता चल गया है और वो उनसे ऑफिस बहुत गुस्से में मिलने आया था, लेकिन वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उस वक्त उन्होंने अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछे, जो 2 क्वेश्चंस वो अपनी लाइफ में हमेशा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट एम आई वरिंग अबाउट, जिसका आंसर उन्होंने लिखा कि मुझे डर है कि जब जापानीज़ एडमिरल मुझे ब्रिज स्टोन टॉर्चर सेल में डाल देगा तो उनका क्या हाल होगा। क्वेश्चन 2 था, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने सोचा कि किस तरह वो अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, और उनको 3 आइडियाज़ आए। पहला आइडिया था कि वो एडमिरल से बात करके उनको समझाएंगे, लेकिन जापानीज़ एडमिरल को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर की मदद लेंगे। लेकिन फिर उनको याद आया कि एडमिरल काफ़ी गुस्से वाला है, हो सकता है वो इन सब बातों से शायद गुस्से में आके उनको टॉर्चर सेल में डलवा दे। फिर उनको दूसरा आइडिया ये आया कि वो भागने की कोशिश करेंगे, बट फिर उन्हें याद आया कि उनका रिकॉर्ड और डिटेल्स सब कुछ जापानीज़ आर्मी के पास है और वो आसानी से उनको पकड़ सकते हैं कि अगर वो भागे तो। और क्योंकि अगर वो भाग रहे हो और उन्होंने पकड़ लिया तो ये देखकर तो उन्हें और भी शक होगा और पक्का ही उनको मार देंगे। फिर उनको थर्ड आइडिया आया कि वो बिल्कुल नॉर्मल होकर मंडे को ऑफिस जाएंगे। एडमिरल उनको देखेगा तो, बट हो सकता है कि वीकेंड की वजह से 2 दिन के गैप में उनका शायद गुस्सा ठंडा हो गया हो और एडमिरल इस बात को भूल गया हो। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, एडमिरल को याद हुआ कि उन्होंने क्या हरकत की है, तो कम से कम उनको मौका तो मिलेगा अपनी बात को एक्सप्लेन करने का, और हो सकता है शायद एडमिरल ज़्यादा गुस्सा ना हो तो माफ़ भी कर दे। लेकिन इसके बाद गैलिन ने डिसाइड कर लिया कि वो थर्ड आइडिया पर अमल करेंगे, और इसके बाद वो बहुत रिलैक्स हो गए। जब वो मंडे को ऑफिस गए तो एडमिरल ने उन्हें देखा बट कुछ नहीं कहा, और फिर 6 हफ्तों बाद वो एडमिरल वापस जापान चला गया। गैलिन बताते हैं कि ये तो सिर्फ उनका एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया, जबकि ऐसे बहुत बार उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स को इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से सॉल्व किया।
आखिर में समराइज़ करता हूँ वीडियो को और आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आए तो अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एम आई वरीइंग अबाउट। इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि असल में आपकी प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। इस क्वेश्चन में आपको सोचना है कि किन किन तरीक़ों से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट इट। इस क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको वो मेथड चूज़ करना हो जो आपको सबसे बेहतर लगे, और जब आप ये सब पता लगा लें तो उस मेथड पे फ़ौरन काम करना स्टार्ट कर दें। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, इसलिए आपको फ़ौरन ही काम करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको पर्सनल एडवाइस करूँगा, और ये एडवाइस ऑथर ने भी की है अपनी इस बुक में, कि अगर आप ये सारा प्रोसेस पेपर पेन पे करते हैं, यानी लिख कर करते हैं, ना कि बजाय सिर्फ सोचने के, तो इसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। क्योंकि ये बात साइकोलॉजिकली प्रूफ है, जो चीज़ें हम लिखते हैं उनका हमारे माइंड पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बातें मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई हैं। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।